जय जिनेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ संखेश्वर पार्श्वनाथ। यह तीर्थ गुजरात के पाटन जिले के संखेश्वर गांव में है। इस तीर्थ में साक्षात पार्श्वनाथ दादा विराजते हैं। इतनी मनोहारी प्रतिमा जी कि हर कोई देख के बस मुग्ध ही हो जाए। तो आज हम जानेंगे कि यह प्राचीन प्रतिमा जी किसने बनवाई, कब बनवाई, कैसे बनवाई। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पिछली 24वीं में 9th तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समोसरण में एक आषाढ़ी नाम के श्रावक आए और उनके मन में कई सवाल थे। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मेरा निर्वाण कब होगा, मैं कब बंधन मुक्त होऊंगा, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। तब प्रभु ने कहा कि आने वाली 24वीं में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के आप गंधर्व होंगे और आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह सुनकर उनके मन की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। उन्होंने प्रभु से पार्श्वनाथ दादा का शरीर कैसा होगा, वर्ण कैसा, काया कैसी आदि सारी जानकारी लेकर वैसी ही प्रतिमा जी भरवाई। खुद के गृहस्थ आश्रम में अनेक वर्ष तक पूजा करने के बाद उन्होंने संयम स्वीकारा और काल धर्म के बाद वह सौधर्म देवलोक में इंद्र हुए। उन्हें अवधि ज्ञान से उस प्रतिमा जी का पता चला तो वे परम उपकारी संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा जी को देवलोक में लेकर के गए और वहां खुद के आयुष्य के अंत तक उस प्रतिमा जी की पूजा की। उसके बाद उन्होंने यह प्रतिमा जी सूर्य देव को दे दी। सूर्य देव ने भी लाखों वर्ष तक उस प्रतिमा जी की पूजा की। बाद में यह प्रतिमा जी पहले, दूसरे, 10वें, 12वें देवलोक में, लवण समुद्र में, भवनपतियों के आवास में, वेंतरों के नगरों में, गंगा यमुना नदी में अनेक जगहों में पूजी गई। यह प्रतिमा जी गिरनार पर्वत में भी रही। वहाँ पे धर्मेंद्र देव, श्री राम, श्री सीता ने भी इस प्रतिमा जी की पूजा की। इस तरह से बहुत काल व्यतीत हो गया। उसके बाद धर्मेंद्र देव उस प्रतिमा जी को अपने आवास में लेकर के गए और वहाँ खुद धर्मेंद्र पद्मावती उस प्रतिमा जी की नित्य रूप से पूजन करने लगे। अब सवाल यह आता है कि यह प्रतिमा जी धरती पर कैसे आई। तो आज से 84,000 साल पहले राजगिरी नगरी के राजा प्रतिवासुदेव जरासंध ने 90वें वासुदेव श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध घोषित किया। जरासंध राजगिरी नगरी से निकलकर आगे बढ़ने लगे और श्री कृष्ण भी द्वारिका से आगे निकलकर खुद की देश की सीमा तक आए और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। नेमिनाथ भगवान उस वक्त गृहस्थ अवस्था में थे। उन्होंने वहां पे पंचघन शंखनाद किया और वहां पे शंखपुर नगर की स्थापना हुई, जिसे हम आज संखेश्वर के नाम से जानते हैं। उस पंचघन शंखनाद से जरासंध के सैनिक कांप उठे। फिर जरासंध ने जरा नाम की उनकी कुल देवी की आराधना करके जरा विद्या प्राप्त की और श्री कृष्ण के सैन्य में जरा विद्या फेंकी, जिससे श्री कृष्ण का सैन्य खांसी और श्वास के रोग से पीड़ित हो गया और श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने नेमिनाथ भगवान से पूछा कि कुछ उपाय बताएं। तो नेमिनाथ भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना और कहा कि धर्मेंद्र देव के पास आने वाले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के नवन जल से सेना का कष्ट दूर हो जाएगा। तुम धर्मेंद्र देव की आराधना करो। श्री कृष्ण ने अठम का तप किया। तब तक के लिए नेमिनाथ भगवान ने उनकी सेना की रक्षा की। श्री कृष्ण के तप से धर्मेंद्र देव प्रकट हुए और बड़े ही भाव से श्री कृष्ण ने प्रतिमा जी मांगी तो धर्मेंद्र ने वह प्रतिमा जी दे दी। श्री कृष्ण ने बड़े ही भाव से खुद के देव मंदिर में वह प्रतिमा जी स्थापित की, विधि पूर्वक पूजा की और प्रतिमा जी का पक्षाल लेकर पूरी सैन्य पर छांटा, जिससे सेना रोग रहित हो गई और फिर जरासंध का पराजय हुआ। और फिर उस प्रतिमा जी को उसी शंखपुर नगर में स्थापित करके श्री कृष्ण द्वारिका की ओर चले गए। उसके बाद यह प्रतिमा जी अदृश्य हो गई और बाद में इसी शंखपुर नगर के कुएं में यह प्रतिमा जी मिली। यह वही प्रतिमा जी है जिसे हम आज संखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है यह तीर्थ और आज भी प्रभु का पक्षाल सारे रोग और शोक को हरने वाला कहा जाता है। आज भी जो भक्त सच्चे मन से दादा को याद करता है तो दादा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसा प्रभावशाली तीर्थ हमें प्राप्त हुआ है। तो आप भी ऐसी चमत्कारिक प्रतिमा जी के दर्शन करने जरूर जाएं, जहां साक्षात पार्श्वनाथ दादा विराजते हैं। संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।